Students, Assalamu alaikum. It is class 11th subject economics, and we have studied about the topic correlation. Today we are going to discuss about the methods of estimating correlation. बेटा अब तक आपने पढ़ा कि कोरिलेशन क्या होता है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसके कौन से जो मेथड्स हैं कोरिलेशन को एस्टिमेट करने के। बेटा जब हम बात करते हैं इसके मेथड्स की, तो देयर आर वेरियस मेथड्स आर अवेलेबल फॉर एस्टिमेटिंग कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स और सीरीज. Some of the important ones are as under number one is scattered diagram method. Scattered diagram method. Number two is beta Carl Pearson's coefficient of correlation. And beta number three is Spearman's rank correlation difference, correlation coefficient. बेटा इसको ये जो पहला है स्कैटर्ड डायग्राम जो मेथड है, only shows an this method only shows an estimation or approximation of the relationship of closeness of two sets of data. Precise measurement of the relationship is not possible. So the simplest method to measure the relationship without calculating any numerical values of correlation lies between. ये जो बेटा correlation जिसको हम denote करते हैं small r से, it lies between value of correlation. हम जानते हैं कि वैल्यू ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 इज लेस देन और इक्वल टू कोरिलेशन इज लेस देन और इक्वल टू 1. ये हमेशा इसकी जो वैल्यू होती है -1 और 1 के दरमियान में होती है. Or we can say that if r is equal to 1, we can say that if r is equal to -1, r is equal to 1, it is a perfect negative correlation. It is a perfect negative correlation. It is a perfect negative correlation. And if r is equal to 1, it is a perfect positive correlation. It is a perfect positive correlation. And if r is greater than 0, it is a positive correlation. If r is less than 0, it is a negative correlation. And if r is equal to 0, then it is a no correlation
it is a no correlation, and or nonsense correlation. So बेटा जब हमने यहाँ पे बात की थी इफ और इज इक्वल टू -1 इट इज ए परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, तो इस सूरत में ये जो जब हम एक्स एक्सीज या वाई एक्सीज पर लेते हैं तो इसके जो पॉइंट्स आते हैं वो इस तरह से होते हैं। और जब हम इफ और इज इक्वल टू 1, इफ कोरिलेशन इज इक्वल टू 1, देन इट इज ए परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन एंड इट लाइज बिटवीन। तो इसकी उस सूरत में इसके जो पॉइंट्स आते हैं, जो इसकी रिलेशन होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है। और वो इफ बिकॉज इट इज और इज इक्वल टू 1, इफ और इज ग्रेटर देन 0, देन बेटा then it is the correlation between lies on the middle. If or is less than 0, then it is the correlation of the negative correlation. If or is equal to 1, then it lies upon it. तो ये कभी भी, तो ये कहीं भी हम एक्स एक्सीज वाई एक्सीज इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कहीं भी ये पॉइंट आ सकते हैं। प्राइस इंक्रीजेज व्हेन दे अप। अभी हम बात करने जा रहे हैं बेटा आपको इसको सिखाने के लिए कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो आई थिंक बेटा दैट इट कैन बी एक्सप्लेन्ड। हाँ, तो मैं आपको ये अच्छी तरह से अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये समझाऊंगा कि क्या है कार्ल पियर्सन्स के जो कोएफिशिएंट है, कोरिलेशन जो है वो क्या है। तो अब तक बेटा जो आपने ये पढ़ा इसके ज़मीन में, यानी अब तक जो आपने पढ़ा, एक पढ़ा आपने कि व्हाट इज कोरिलेशन, डिफाइन कोरिलेशन, और दूसरा उसके साथ में यानी ये जो रिलेशन होती है दो वेरिएबल्स के बीच। अब हमने आज बात की है कि उसको हम कैसे उसकी हम कैसे एस्टिमेशन करते हैं। तो उसके लिए जो मेथड्स है, तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल मेथड है इसके लिए वो कार्ल पियर्सन्स का मेथड है और स्पीयरमैन्स का मेथड है। अब हम कार्ल पियर्सन्स के मेथड के बारे में और इस स्पीयरमैन्स के तो मेथड ऑफ कोरिलेशन के बारे में इंशाल्लाह कल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।